दूसरा फॉर्मूला शॉर्टकट में लिख के दिया वाला है कि एडजॉइंट ऑफ ए अगर से है सपोज दिस वन, जिसका फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए, जो हम तीसरा शॉर्टकट लिख के तुमको दिया वाला है कि एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए, राइट है। ये अपने इस पे बेस पे आज क्वेश्चन लेंगे अपन कि कहाँ पे यूज करेंगे k रेज टू n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फोर्थ वन a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अगर से हमको मालूम है तो प्रॉपर्टी मालूम है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिखो या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए लिखो, ये दोनों की वैल्यू क्या रहती है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i के बराबर रहती है। ये अपने रिजल्ट बोर्ड में भी प्रूव करने वाला है, ठीक है। ये अगर इतने प्रॉपर्टीज हमको मालूम है इसके बेस पे आज हम क्वेश्चन देखेंगे ये शॉर्टकट्स में कैसे क्वेश्चन आता है और कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ we will take some example on the basis of that one। इसमें जो पहला क्वेश्चन है क्लियर ना, तो यहाँ पे इसको साइड में लिख देंगे अपन, याद रखने के लिए तुम्हारे लिए सबको याद होना चाहिए रिजल्ट। डिटरमिनेंट में एडजॉइंट ऑफ ए आया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 साइड में लिखेगा तुम्हारे लिए। दूसरा है कि अगर से एडजॉइंट ऑफ ए अगर से है तो इसकी वैल्यू देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए। थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑफ एडजॉइंट ऑफ k into a, ये सब लिख के दिया तुमको स्टार्टिंग के चैप्टर में k रेज़ टू n माइनस 1 into एडजॉइंट ऑफ a। और फोर्थ रिजल्ट है कि अगर से कोई a मैट्रिक्स को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो या फिर एडजॉइंट को a से मल्टीप्लाई करो, हमको हमेशा क्या मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ i into a। ये प्रॉपर्टीज हमने देखे वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टीज वी हैव सॉल्व सम एग्जांपल्स। इसमें जो पहला क्वेश्चन ऐसा है, मैंने साइड में लिख दिया, अगर किसी को याद नहीं है तो अभी फिलहाल तुम देख सकते हो, मगर इसको याद करना जरूरी है शॉर्टकट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ऐसा है इसमें, इफ कैपिटल A इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन बघून घ्या जेवढे, जर एखादी मॅट्रिक्स कैपिटल A आपल्याला दिलेली आहे A0 0 then 0 A0 and 0 0 A अशी मॅट्रिक्स आहे, then the value of आपल्याला काढायचा आहे कोणाची व्हॅल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या रहेगी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इसकी वैल्यू क्या रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन ए का पावर 27, ए का पावर 9, ए का पावर 6 या फिर ए का पावर 2। ये क्वेश्चन है, इसको तुम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं या फिर लॉन्ग कट से भी, इनका रियल चॉइस। तो मेरे ख्याल से शॉर्टकट से करेंगे तो सिंपल जाएगा। एक मैट्रिक्स है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना रहेगा। यस, बता सकते हैं इसका कोई आंसर? देखो एकदम सिंपल है, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, एकदम सिंपल है। इसकी वैल्यू कैसे निकालने का है तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का तुमको शॉर्टकट याद होना, क्या है इसका शॉर्टकट, देखो स्टार्टिंग में लिखा जाता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1। तो सबसे पहले ये बोलो n क्या है इसमें, n इज नथिंग बट n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका n की कौन सा मैट्रिक्स है 3/3, तो n के प्लेस पे तुम क्या रखेंगे 3। तो डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2। तो अब क्या निकालेंगे, इसका अपन डिटरमिनेंट निकालेंगे और इसका क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले डिटरमिनेंट देखो, डिटरमिनेंट ऑफ a मतलब a0 0 0 a0 और 0 0 a। तो इसका डिटरमिनेंट सबको मालूम है कैसा, फर्स्ट एलिमेंट a एज इट इज a into a स्क्वायर, बाकी सब 0 है माइनस 0, सेकंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट 0, इसका मतलब सिर्फ कितना है a क्यूब। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई a क्यूब, और अपन इसको सॉल्व करने के बाद क्या है डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर इसमें रख दो। तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना है a क्यूब, डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब और उसका स्क्वायर मतलब कितना वैल्यू मिले तुमको a रेज़ टू 6। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन फॉर दैट। बोला आएगा समझ में, इज दैट क्लियर? कैसे करेंगे शॉर्टकट से? यस टेल मी नाउ, आया समझ में सबके? क्या बताने का एक बार? यस वेरी गुड, यस वेरी गुड। नाउ यस रिमेनिंग स्टूडेंट्स वेरी नाइस। तो इसलिए बताता है कि यहाँ पे शॉर्टकट इतने इंपॉर्टेंट है कि तुम शॉर्टकट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट अगर से तुमको मालूम नहीं है तो काम थोड़ा लंब जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। मतलब कैसा, पहले तुमको अगर से ये शॉर्टकट मालूम नहीं है, समझो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का जो फार्मूला है ये डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1, ये अगर से शॉर्टकट मालूम नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा हमको मालूम है, सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट मतलब 3/3 का एडजॉइंट, एडजॉइंट मतलब मालूम है इसका
इसका एडजॉइंट मतलब माइनर, नो कोफैक्टर, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, मतलब ये सॉरी फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। इतना लंबा काम हो जाएगा, इसलिए इसके लिए शॉर्टकट है ना। अगर अपन बोर्ड के मेथड से गए तो भी आंसर इसका आता, देखो इसका आंसर बोर्ड से भी आता, मगर क्या होगा, तुमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए नो माइनर नो कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके एडजॉइंट मिलेगा, फिर एडजॉइंट की जो भी मैट्रिक्स आएंगी उसका डिटरमिनेंट, कितना टाइम पास होगा उसमें। इसलिए यहाँ पे शॉर्टकट के लिए हुआ। देखो शॉर्टकट के क्वेश्चन को मैं डबल रिपीट बताऊंगा, इसलिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये तुम लोग भूल जाते बार बार। देखो मैंने क्या बताया, शॉर्टकट में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला n-1, इसमें n क्या है, देखो n को तुमको बाजू में लिखता ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब ये है, जैसे कि यहाँ पे 3/3 है तो n के प्लेस में तुम क्या रखेंगे 3, तो ये क्या मिलेगा तुमको 3 - 1, तो ये क्या मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 2। तब हमारा काम सिर्फ इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब कितना होगा, ये डिटरमिनेंट में a 0 0 0 a 0 0 0 a, तो इसका एक्सपांशन लेंगे a, फर्स्ट एलिमेंट a, ये सबको एक्सपांशन वाले में a स्क्वायर - 0, सेकंड एलिमेंट 0, थर्ड एलिमेंट 0, लेने की जरूरत नहीं है, तो कितना आएगा a क्यूब। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू a क्यूब है, इसमें रख दो, डिटरमिनेंट ऑफ a क्यूब आया, मगर डिटरमिनेंट a का भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है, तो कितना मिला a�6, ऐसा आंसर आया। तो जिस किसी को पहले नहीं समझाऊंगा उसको मैंने आगे और एक बार अच्छे से करके बताया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको शॉर्टकट से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी, ये अगर से कोई मैट्रिक्स है, इफ कैपिटल A इज अ मैट्रिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ कैपिटल A इज अ मैट्रिक्स, उसमें A into adjoint of A की वैल्यू हमको दी वाली है 20 0 0 20, ये हमको वैल्यू दी वाली है। देन डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू तुमको निकालने का है, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन A 400, दूसरा ऑप्शन B 20, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन 0। बोलो तुम पहले इसके निकाल सकते क्या, शॉर्टकट यूज करो, जो जाए करो यूज, मगर इसके निकाल सकते क्या, बोलो पहले तुम ट्राई करो, 1 मिनट दे दो तुम्हारे लिए या फिर 2 मिनट चलो, फिर उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे इसको बोर्ड पे। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के लिए सबने अपने अपने नोटबुक साथ में लेके बैठना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कभी भी तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, यस टेल मी नाउ व्हाट इज द आंसर। यस, शॉर्टकट पे जाओ, देखो सर इसका शॉर्टकट क्या है, तुमको a इनटू एडजॉइंट ऑफ ये वाला है। ठीक है, आया किसी का, 1 मिनट रुकता हूँ, ठीक है किसी का आंसर आता है तो इसे 1 मिनट के लिए रुकता हूँ, तो अदरवाइज अपन सॉल्व करेंगे। यस 1 मिनट सिर्फ ओनली वेट करूंगा मैं, सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे जल्दी। व्हाट इज द आंसर, टेल मी फास्ट, व्हाट इज द आंसर, दिस इज द मैट्रिक्स and the value of a into adjoint of a is given to us, this determinant of a की वैल्यू क्या रहेगी, ये कुछ आपका क्वेश्चन है किसी को। यस टेल मी, नहीं आया, ठीक है। तो क्या हम ये क्वेश्चन को ऐसे ही करके देखो तरह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने इसको ट्राई किया, मगर उसमें देखो अभी ये क्वेश्चन तुमको ये कंडीशन दी वाली, देखो शॉर्टकट का कैसे यूज कर सकते, क्या है आंसर, फैजान का बी। यस आई थिंक बी बराबर है, देखो अभी बी कैसे, तो यहाँ से क्या करो 20 कॉमन निकालो, सबसे पहले 20 मैंने कॉमन निकाला तो ये मिला 1 0 0 1, ठीक है 20 कॉमन निकालते क्या मिला यहाँ पे 1 0 0 1, 20 कॉमन निकला मतलब ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, तो तुमको a इनटू एडजॉइंट ऑफ a कितना आया ये बोलो, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना है 20 इनटू i, तो स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क मतलब कैसा, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a अगर से 20 इनटू i है, तो तुम मेरे को तुम्हारा शॉर्टकट बोलो, शॉर्टकट क्या रहता, a इनटू एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a इनटू a की वैल्यू हमेशा किसके बराबर रहते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i, दोनों में से कोई भी a इनटू एडजॉइंट ऑफ a लो
या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लो, दोनों की वैल्यू किसके बराबर रहती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो रिजल्ट के हिसाब से इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो ये भी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है और ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, तो दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम बोल सकते हो इसको कंपेयर करके यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, इट इज नथिंग बट 20, बिकॉज़ ये सॉल्व करने के बाद आया और ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से इसको हम कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज नथिंग बट दैट इज योर 20, ऑप्शन नंबर बी। बोलो आया क्या समझ में, क्या एक बार फिर से समझो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सी डिटरमिनेंट ऑफ ए को कंपेयर करेंगे तो कितना आएगा 20। यस टेल मी। इसलिए तो बता रहा शॉर्टकट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि शॉर्टकट अगर से तुमको मालूम है तो डायरेक्ट तुम कंपेयर करके भी आंसर निकाल सकते हैं। देखो किसी किसी में नहीं समझा, उनकी एक बार फिर से बताता हूं शॉर्टकट के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो ये हमने निकाला, इसकी वैल्यू 20 कॉमन निकालते ही आ गया 20 इंटू आई, ये वाले क्वेश्चन के हिसाब से ये आंसर आया। बट हमको इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है, सम स्टूडेंट गेटिंग राइटिंग 1 मिनट ओके। तो हमको इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या मालूम है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू जो है किसके इक्वल रहती है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई के इक्वल रहती है। तो हम इन दोनों को अगर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a के प्लेस पे कितना आएगा 20। देखो दोनों से इसका लेते सेम है, इसका लेते सेम है, दोनों का लेते सेम है, तो ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आएगा 20, ऑप्शन नंबर। ठीक है, एक बार फिर से बता दिया मैंने। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। शॉर्टकट्स यूज करता आना चाहिए, ये जितने शॉर्टकट्स मैंने बताया सब पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, तो ये तुमको यूज करते आना चाहिए। शो के लिए थोड़ी दिए वाले शॉर्टकट जो तुमको स्टार्टिंग में एकदम चैप्टर स्टार्ट में जब हो रहा था उस टाइम पे लिखे दिए वाले, वो शो के लिए तो नहीं लिखे दिए हुए, वो कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं और कैसे यूज होने वाले वो आज के लेक्चर में देखेंगे अपन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is something like to be next question क्या है, if capital A is equal to, if capital A is equal to matrix of this type 1 2 0, क्या बात है स्टूडेंट लेफ्ट हो रहे फिर ज्वाइन हो रहे, कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क का। 1 2 0 then -1 1 2 and then 2 -1 1, ऐसे एक मैट्रिक्स है। तो आपको क्वेश्चन पूछा देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी। तो नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन ए इज समथिंग लाइक टू 30, बी ऑप्शन 13 का स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन 13 का पावर 3 और लास्ट ऑप्शन 13 का पावर 4। देखो तुम्हारे पास एक शॉर्टकट अवेलेबल है, क्या तुम इसका क्वेश्चन का आंसर ये क्वेश्चन ये शॉर्टकट यूज करके कर सकते हैं। देखो ट्राई करो, तुम्हारे लेवल पे ट्राई करो। और इसके लिए और एक शॉर्टकट लेनी तुम्हारे को, ये शॉर्टकट भी है। तुमको ये भी मालूम है कि k into a डिटरमिनेंट में k into a है, तो k raised to n into डिटरमिनेंट ऑफ a, ये पांचवा अभी मैंने ये भी लिख के दिया वाला है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एडजॉइंट के साथ k आया, k मतलब क्या कांस्टेंट, तो k का पावर n माइनस 1 आता, डिटरमिनेंट में आया खाली विदाउट एडजॉइंट तो k का पावर n आता। देखो देखिए कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। यस सी फास्ट, देखिए कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आई थिंक ए नहीं है बराबर, गुड ट्राई बट चेक करो। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं, ए इज नॉट राइट वन। अगला देखो क्या कर सकते हैं। यस टेल मी, कितना है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गुड ट्राई बट सी है ना। अब इसे कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे वाला है एग्जाम में।
देखो अभी कैसे कर सकते हैं इसको शेयर। गुड ट्राई बट नॉट सफिशिएंट, सबने ट्राई किए, बहुत अच्छी बात है, मगर उतना सफिशिएंट नहीं है। तो देखो अभी कैसे कर सकते हैं इसको। सबसे पहले इसकी वैल्यू यदि निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे देखो। तो सबसे पहले तुमको इसका शॉर्ट डिटरमिनेंट है एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट तुमको मालूम है, डिटरमिनेंट ऑफ n माइनस 2 इंटू कितना a। ठीक है, मैंने पहले फॉर्मूला में रखते हैं। ठीक है, यहाँ से कोई तकलीफ। अब बोलो यहाँ पे सबसे पहले n मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो बोलो ए का मैट्रिक्स कितना है 3, n के प्लेस पे कितना आ गया 3, 3 में से 2 गया कितना आ गया a, कितना आ गया a, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू a। राइट, ये समझा कैसा हो गया, n मतलब 3, 3 में से 2 गया 1 आ गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ a बच गया खाली इनटू कितना a। ठीक है, अब सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा और इसको रखना पड़ेगा। डिटरमिनेंट निकालने के लिए थोड़ा बाजू में निकालेंगे, किस डिटरमिनेंट देखो, डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू तो थोड़ा इधर ले लेंगे आप, डिटरमिनेंट ऑफ अपना हाथ इजीली बाहर बाजू निकाल सकता। तो इसको कैसे बताया मैंने, इसका शॉर्टकट एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ n - 2 इनटू a। इसको मैंने सॉल्व करने के बाद क्या पे आया, 3 में से 2 गया 1, तो इतना आ गया आपके पास। तो आप अपने यहाँ पे डिटरमिनेंट की जरूरत है, तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ पे। इसका डिटरमिनेंट 1 2 0 -1 1 2 2 -1 1, तो यहाँ पे कितना आ गया डिटरमिनेंट देखो 1 1 प्लस 2, सेकंड एलिमेंट -2, देन -1 -4, कितना है 2 + 1 3, -1 -4 -5 -2 + 10 13 आ गया। अब देखो यहाँ पे 13, वैसे भी इसको तुम शॉर्टकट भी कर सकते हो, क्यों तो पूरे ऑप्शन में 13 है, देखो 13 13 13 और 13, इसलिए डिटरमिनेंट नहीं भी निकाल चलेगा, ऐसा आगे बात के बाद याद रखो। तो यहाँ पर निकाल दिया आपने, डिटरमिनेंट कितना आया था 13, इसका रखो, इसमें रख दिया मैंने, देखिए कितना है डिटरमिनेंट ऑफ 13 इनटू कितना, ऐसे कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं है ना, एकदम इजी मेथड से बताया। सबसे पहले इसका अंदर शॉर्टकट के बाद n का ऑर्डर 3, इसके 3 में से 2 गया 1 बच गया, तो ये आ गया। फिर हमने इसके बाद डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकाले, डिटरमिनेंट a की वैल्यू कितनी है 13, डिटरमिनेंट ऑफ 13 रखा इनटू a। अब यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज होंगी, देखो ये जो प्रॉपर्टी है ना पांचवी प्रॉपर्टी, के मतलब क्या, कांस्टेंट, मतलब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है पहले ये समझ के लो, इसीलिए तो शॉर्टकट तुमको बताया था कि एग्जांपल के टाइम पे और समझा के दूंगा। तो ये k इंटू ए था, तो डिटरमिनेंट में अगर से k इंटू ए मतलब कांस्टेंट के साथ कोई मैट्रिक्स है, तो ये कैसे बाहर आएगा, k का पावर n मतलब कांस्टेंट का पावर n इनटू कितना, डिटरमिनेंट ऑफ b। तो अब देखो ये कुछ ऐसी है, ये डिटरमिनेंट में 13 इंटू ए है, तो 13 क्या है कांस्टेंट, तो 13 कैसा बाहर आएगा, 13 का पावर n लेके बाहर आएगा, और इसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ क्या रहेगा ऐसा। अब जैसे कि हमको मालूम है n मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो इसका ऑर्डर कितना है 3 है, तो 13 का पावर 3, और तुमने डिटरमिनेंट ऑफ a भी निकाला, वो भी कितना है 13, तो 13 है क्या, नहीं 13 के पावर में कितना है 1 है, तो ये दोनों का बेस क्या है सेम है, पावर के एडिशन 3 और 1 कितना आ गया 4, तो 13 का पावर कितना है आंसर 4, 13 का पावर 4 मींस ऑप्शन नंबर डी। बोलो आया क्या समझ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्लियर है। सिर्फ यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज हुई कि डिटरमिनेंट में 13 ऑफ ए है, तो यहाँ पे कोई डिटरमिनेंट में k इंटू ए है, तो कांस्टेंट हमेशा कैसा रहता k का पावर n मतलब n और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये यहाँ पे n मतलब क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे कि इसका ऑर्डर 3 है, इसलिए यहाँ पे कितना मिला 13 का पावर 3, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 13 है, जिसके पावर में कुछ नहीं रहता उसके पावर में क्या रहता 1 रहता, इसलिए सिर्फ पावर में 1 ले लिया अपन ने, दोनों का बेस सेम हो गया 13 3 प्लस 1 कितना आ गया 4। क्लियर है सबके, आ गया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। यस टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर, यस यस वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। सबसे शॉर्टकट्स मैंने बता दिया कैसे कैसे करेंगे। इस पे शॉर्टकट हो गया, इस पे एक शॉर्टकट हो गया, इस पे एक हो गया शॉर्टकट, इस पे एक हो गया, ये बाकी इस पे भी देखेंगे हम। सबसे पहले जब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे रैंडमली देखेंगे, तो ये शॉर्टकट के यूजर जो मैंने स्टार्टिंग में तुमको लिख के दिया था है ना,
ऐसे नहीं लगना चाहिए ना कि सर ने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन जो शॉर्टकट लिखी थी वो तो कहीं यूज नहीं हो रही, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन यूज होंगे और इस तरीके से यूज होंगे, ठीक है, शॉर्टकट्स। चलो अगला अगला क्वेश्चन देखेंगे, तुम कर सकते क्या, सेम टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, या फिर देखेंगे कितने स्टूडेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, if capital A is equal to cos x sin x minus sin x and then cos x, ऐसी एक मैट्रिक्स है, and A into adjoint of A and A into adjoint of A की वैल्यू है क्या दी वाली है, लैम्बडा इंटू 1001, तो कॉमा देन lambda is equal to what? The options are first option A 400, sorry, first option is something like here sin x cos x, B option 1, C option 2, last option D -1. ये ट्राई करो, अभी आ सकते तुम्हारा आंसर, यस टेल मी नाउ व्हाट इज योर आंसर, आ सकता है कि तो पहले ही क्वेश्चन मैंने ये टाइप का लिया वाला है, तो वो देख के तुमको आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, यस। व्हाट अबाउट रिमेनिंग स्टूडेंट्स, बराबर है क्या ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखो चेक करो, तो इसका बता रहे बी, फर्स्ट आंसर बी आने लगे, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन। अभी शॉर्टकट बताया वाला है, ए टू एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट अभी सॉल्व करके दिखे पाएंगे, ए टू एडजॉइंट ऑफ ए का शॉर्टकट अभी सॉल्व करके बताया वाला है, बी, यस वेरी गुड, बी इज द करेक्ट वन। जिसको आया उसका अभिनंदन, जिसको नहीं आया वो बोर्ड पे देखो कैसे क्या बी पॉसिबल कैसे है, देखो बी क्यों पॉसिबल है तो सी नाउ, तो यहाँ पे बी इसलिए पॉसिबल है कि यहाँ पे देखो बी क्यों पॉसिबल है, देखो कि सबसे पहले हमको ए टू एडजॉइंट ऑफ तुमको ऑलरेडी दिया वाला है, जो दिया वाला पहले दे दिया था, तो तुमको जो है लैम्बडा 1001, तो इस पे से तो कोई तुम लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते, इसलिए हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या रहता है, ये रहता a इनटू एडजॉइंट ऑफ a रहने दो, या फिर एडजॉइंट ऑफ a इनटू a रहने दो, किसके इक्वल रहता हो, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i के इक्वल रहता, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट बोलो, डिटरमिनेंट ये मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, a का ये i है, बोलो क्या इसका i मतलब कौन सी मैट्रिक्स, ये i के प्लेस पे i की मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, चलो कुछ देर के लिए अपन ऐसे देखेंगे, इसके डिटरमिनेंट निकालो, cos x sin x minus sin x और कितना cos x की वैल्यू का cos x into cos x cos पर x फार्मूले का माइनस sin x into sin x plus sin पर x, ये आएगा cos पर x plus sin पर x, और ये वैल्यू क्या मिलेगा वापस 1 0 0 1, तो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos पर x plus sin पर x, वैल्यू कितनी रहती 1, cos पर x plus sin पर x वैल्यू कितनी रहती 1, तो डायरेक्ट आंसर कितना आया 1 0 0 1, तो ये वैल्यू कितनी मिली तुम्हारे पास, ये वैल्यू पूरी कितनी होगी, तो अभी दोनों को कंपेयर करो जैसा अपन पहले कंपेयर कर रहे थे, a into adjoint of a की वैल्यू इतनी तुमको दी वाली है, और हमने a into adjoint of a की वैल्यू कितनी निकाले हैं, हाउ मच हमने निकाली 1 into 1 0, तो दोनों को कंपेयर अगर से करेंगे दोनों का एलएचएस सेम है, दोनों का एलएचएस सेम है, यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, यहाँ पे कंपेयर करने के बाद लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिली, पहले भी तो यही करे थे अपन ने, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा फिरा के दे दिया, इससे सब फिरने का नहीं अपने को, लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, आइडेंटिटी के प्लेस पे आइडेंटिटी, तो यहाँ पे कंपेयर करने से लैम्बडा इज इक्वल टू कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 2, बोलो आया क्या समझ में, यस इज दैट क्लियर, जल्दी बोलो आया समझ में, सबको बोलना चाहिए, मैं हर एक क्वेश्चन के बाद इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि सर आगे भाग रहे बोल के, बस पूछ रहे नहीं बोल के, यस वेरी गुड, है ना, इसलिए सबका ओपिनियन लेता हर क्वेश्चन के बाद,
किसी को अगर से प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है इसमें कि सर ये नहीं आया, रिपीट करो मुझे। अभी तो फिलहाल सब कुछ समझ में आएगा, एकदम सिंपल है। पहले भी हमने एक क्वेश्चन ये टाइप से सेम क्वेश्चन करे थे, है ना, सेम टाइप से क्वेश्चन करने वाला है। तो इनटू एडजॉइंट ऑफ तुमको दिया वाला था, हमने इसका इनटू एडजॉइंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मूला से निकाले, डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू i, डिटरमिनेंट इसका cos पर x प्लस sin पर x, मतलब कितना आ गया 1, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों को कंपेयर करेंगे तो लैम्बडा के प्लेस पे कितना मिलेगा 1, लैम्बडा इज इक्वल टू दैट क्लियर। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने बार पूछेंगे, 2 से 3 बार तो पूछ लिया मैंने। नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, मैंने तुमको और एक शॉर्टकट लिख के दिया था यहाँ पे, अगर से तुमको याद है तो, वन शॉर्टकट ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन। एक और एक शॉर्टकट तुमको लिख के दिया था, याद है क्या, कि अगर से AB का इनवर्स है, so we can write here B inverse into A inverse. It is a shortcut. Inverse का shortcut AB inverse is equal to B inverse into A inverse, means first take the inverse of second matrix and then take the inverse of the first matrix. AB inverse is equal to how much? B inverse into A inverse. So on the basis of that one, there is one question. So let us write here. The question is something like to be here. If capital A is equal to, if capital A is equal to 2 2 minus 3 2, 2 2 minus 3 2, capital B is equal to मैट्रिक्स इस प्रकार से 0 minus 1 1 0, 0 minus 1 1 0, ऐसे मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन वाले ने पूछा देन B इनवर्स into A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू, B इनवर्स into A इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ऑप्शन समथिंग लाइक टू बी, the first option A 2 minus 2 2 3, option number B 1 by 10 1 by 10, 2 2 minus 2 3 2 2 minus 2 3, C option something like to be 3 minus 2 2 2 2 2, last option D 1 minus 1 2 3। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैंने ऐसा एक टेस्ट में पूछने वाला था, आया था क्या टेस्ट में क्वेश्चन का आंसर, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर बी इनवर्स इनटू इनवर्स प्रॉपर्टी का यूज करके होता है। मैंने जिससे तुमको शॉर्टकट लिख के दिया, शॉर्टकट का कैसा यूज कर सकते हैं आज उसके बेस पे मैंने क्वेश्चन बताया। देखो अभी तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यहाँ पे, बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स और ब्रैकेट का इनवर्स है, तो क्या होगी प्रॉपर्टी कि कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में है, समझो ये ए बी का इनवर्स है ना, ऐसा, तो कोई भी दो मैट्रिक्स अगर से मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स में है तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स, ऐसा लेंगे। कैसे लेंगे आप इसको, AB का इनवर्स यदि है तो पहले सेकंड मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स। तो उस तरीके से अगर से देखेंगे हम तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, B इनवर्स A इनवर्स का A इनवर्स है, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी पहले क्या होगा, सेकंड मैट्रिक्स क्या है A इनवर्स, तो A इनवर्स का इनवर्स इनटू फर्स्ट क्या है B इनवर्स का, राइट है, कितना मिला, A इनवर्स का इनवर्स A, B इनवर्स का इनवर्स B। तो सिर्फ हमको AB का मल्टीप्लिकेशन करने का है, आंसर तुम्हारे साथ 2 2 minus 3 2 0 minus 1 1 0। now tell me what is the answer for that one, multiplication में बोलो कम से कम, what is the multiplication, which option is correct one for that one, इसके लिए कौन सा ऑप्शन बराबर है वो भी बताओ, which option is correct one for that one, tell me। हाँ, so where we are अपन, सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी।
मल्टीप्लिकेशन लेने का खाली दोनों का मल्टीप्लिकेशन पर हार्ड काम है क्या 2 into 0 0 2 into 1 2 2 into -1 -2 2 into 0 0 -3 into 0 0 plus 2 equal to -3 plus 3 और ये कितना मिला 0 तो आंसर आ गया 2 -2 2 और 3 2 -2 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए आना चाहिए मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए 2 -2 2 3 2 -2 2 3 ठीक है बोलो सही आंसर 2 -2 2 3 चेक कर लो यस आया था सबका ऑप्शन नंबर ए जल्दी यस ऑप्शन नंबर ए बरोबर ठीक है फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट शॉर्टकट ओके वेरी गुड आवाज येते का हेलो आवाज नेक्स्ट क्वेश्चन बघा नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये काय करते okay next question something like to if capital A is a non-singular matrix is a non-singular matrix if capital A is a non-singular matrix non-singular square matrix non-singular square matrix of order 3 square matrix of order 3 then the determinant of adjoint of a ka power 3 is equal to first option A the power 8 B option determinant of a ka power 6 C option determinant of a ka power 9 last option D determinant of a ka power 12 कर सकते हैं इसको यस टेल मी नाउ कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते ही का म्हणजे हा क्वेश्चन तुम्ही करून पहा होमवर्क कडे दिलेले उद्या आपण त्याच्यावर सोल्युशन करू तसा टाइम पण झालेला आहे त्याच्यामध्ये हा क्वेश्चन करून पाहणे बघा क्वेश्चन एकदम सिंपल है कोई ए अगर से नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की तो उस टाइप पे डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a का पावर 3 इज इक्वल टू व्हाट इट इज अ क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं क्वेश्चन यस टेल मी नाउ करते ही सगळ्यांना टेल मी फास्ट यस व्हेरी गुड यस तर मग क्वेश्चन लिहून घ्या तुम्ही आता आणि आता सॉल्व करून दाखवा तर चांगलंच आहे नसेल तर मग नंतर सॉल्व करा तुमच्याकडे क्वेश्चन लिहिला आहे मला सॉल्व करून दाखवायचा तो किती मार्क करता येईल हा क्वेश्चन क्लियर ना जल्दी फास्ट देखिए कितने स्टूडेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं
ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यस करेक्ट है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 6, ऑप्शन नंबर बी बराबर है। देखो अभी बाकी का, बाकी लोगों का आता है इसका आंसर डिटरमिनेंट